हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती कटिंग करेंगे एंड स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 2 मीटर ये कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। ये हम स्मॉल साइज में बनाने वाले हैं। इसकी स्लीव अम्ब्रेला रहेगी। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। इसको हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी रेडी लेंथ चाहिए 28 इंच। तो यहाँ पर प्लस हम 1 इंच मिलाएंगे। तो यहाँ पर 29 इंच कर यहाँ पर निशान कर लेंगे इस तरह से। ये शोल्डर में हम डीप नेक रखने वाले हैं, तो हम इसका शोल्डर कितना, फुल शोल्डर नहीं लेना है। यहाँ पर हम 6 इंच का शोल्डर रखेंगे। इसका आर्मोल लेंगे हम 7 इंच। यहाँ पर 7 इंच हमें इसलिए लेना है क्योंकि हमारा डीप नेक है। यहाँ पर हमारा फोल्ड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा इस तरह से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम इसका शोल्डर रखने वाले 6 इंच, इसका आर्मोल रखने वाले हम 7 इंच। अब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितना हमारी चेस्ट होगी उसका चौथा भाग कर आपको रखना है। यहाँ पर हमारी 33 है, 33 का चौथा होता है 8.25। तो यहाँ पर हम 8.25 पर इस तरह से निशान करेंगे। प्लस यहाँ पर हम 3 इंच लूजिंग के लिए रखेंगे। हम सब कुर्ती में 2 इंच रखते हैं। यहाँ पर हमें 3 इंच जितना चाहिए, तो यहाँ पर हम 3 इंच जितना रखेंगे लूजिंग के लिए। अब शोल्डर से यहाँ से एक निशान ले लेंगे। यहाँ पर हम 14 इंच पर एक निशान लेंगे। एक निशान हम 20 इंच पर लेंगे इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पर जहाँ पर हमें वेस्ट का निशान लिया है, वहाँ पर जितनी हमारी वेस्ट है उसका चौथा भाग रखना है। यहाँ पर हमारी 28 है, 28 का चौथा रखना है हमें 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। प्लस 3 इंच यहाँ पर लूजिंग के लिए रखेंगे। अब नीचे आ जाए, वेस्ट हमारी जितनी होगी उसका चौथा रखना है। तो यहाँ पर हमारी वेस्ट है 36, 36 का चौथा होता है 9। तो यहाँ पर 9 इंच पर निशान कर प्लस यहाँ पर 3 इंच लूजिंग के लिए रखेंगे इस तरह से। अब इन सारी मार्किंग को मिला लेंगे हम। देखिए इस तरह। अब नीचे आ जाए, नीचे हमें कितना रखना है, जितनी हमारी हिप साइड होएगी उसका चौथा भाग ही रखना है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 9 रखेंगे। 9 रखने के बाद प्लस यहाँ पर 3 इंच मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे 12 इंच। 12 इंच रखने के बाद यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर आ जाए तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए फ्रंट है, तो यहाँ पर हम 1 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 0.25 इंच जितना डाउन जाएंगे इस तरह से। अगर हम इस तरह से नेक की कटिंग करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो कंधा हो कभी गिरेगा नहीं। अब यहाँ से इसको आधा कर लेंगे इस तरह से और निशान करेंगे। के बाद यहाँ पर हमने 6 रखा है, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच रखेंगे इस तरह से। 5.5 इंच रखने के बाद यहाँ पर और एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम आर्मोल शेप ले लेंगे। तो नेक हमें डीप बनाना है, तो यहाँ पर हमें 2.5 से 2.25 ही रखना है। तो यहाँ पर हम 2.25 इंच रखेंगे नेक। और यहाँ पर देखिए, डीप जितना आप बनाना चाहते हैं उतना आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 6 इंच रखेंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसका नेक इस तरह से चौरस रखेंगे, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, अब देखिए, फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट पर इस तरह से रखने के बाद सेम इसी तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही मार्किंग बदलने हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आर्मोल का फिर से शेप ले लेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1.25 इंच पर इस तरह से, ये देखिए मैंने पहले से ही कटिंग कर रखा हुआ है। यहाँ पर हमें 1.25 इंच रखना है। फ्रंट पार्ट में हमें 0.25 इंच जितना रखना है, इतना हमें इस तरह से कट करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेम हमने जिसे फ्रंट पार्ट में कटिंग किया था इसी तरह से यहाँ पर आधा इंच जितना हम डाउन जाएंगे। यहाँ पर इसका नेक रखेंगे हम 2.25 इंच। इसकी लेंथ रखेंगे हम, देखिए 7 इंच। अगर आप चाहे तो ये 9 इंच तक बढ़ा सकते हैं। मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए इसलिए मैं कम रख रही हूँ। अब इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीटिंग करेंगे। यहाँ पर स्लीव हमें रेडी 23 इंच है, तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 3 इंच इस तरह से निशान कर लेंगे। एक निशान यहाँ पर हम 8 इंच पर कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, जितना हम घेर रखना चाहेंगे उतना हम यहाँ पर निशान कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 10 इंच रखेंगे। यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान करेंगे इस तरह।
अब यहाँ पर हम स्लीव का शेप ले लेंगे और इन निशानों को यहाँ से मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब अंदर वाला शेप ले लेंगे। तो अंदर वाला शेप हमें किस तरह से लेना है, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर हम 1.5 इंच पर एक निशान करेंगे और यहाँ से हम अंदर का शेप ले लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो इसका शेप पर भी मिल जाएगा, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। देखिए, अब हम इस कुर्ती की स्टिचिंग कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, हमारे कुर्ती की कटिंग तो हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने नेक वाले पार्ट में देखिए इस तरह से निकाल लिया है। ये आपको नेक पर रख कर निकालना है, उस पर मैंने कैनवास लगा लिया है। अब हम दोनों नेक इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से करना है हमें। सेम इसी तरह से हम दूसरा नेक भी इसी तरह से कर लेंगे। अब इस नेक को साइड में कर लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमने जो कुर्ती की कटिंग की थी इसको खोल लेंगे। इसमें हम अस्तर नहीं लगाने वाले, अगर आप चाहें तो अस्तर लगा सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर जो हमने इस तरह से पट्टी रेडी की है, इसको इस पर रख कर पूरे में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है हमें। अब यहाँ पर दोनों कोने पर इस तरह से कट लगा लेंगे। देखिए, अब यहाँ पर इसको इस तरह से कर कर यहाँ पर हम धार सिलाई कर लेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए, दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। और यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में हम सिलाई कर लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो चुका है। देखिए, एक बार नेक की फिनिशिंग देख लीजिए। आपको इसी तरह से कटिंग और स्टिचिंग करनी है तो नेक की फिनिशिंग सेम आपकी इस तरह से आएगी। अब सेम हम इसी तरह से बैक पार्ट में भी नेक बना लेंगे। देखिए, इस तरह से बनाना है। बैक पार्ट में हमारा नेक थोड़ा लंबा है, यहाँ से हम बना लेंगे। हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में इस तरह से देखिए, इसको पहले डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से शोल्डर वाले पार्ट से यहाँ तक हमें 10 इंच पर एक निशान कर लेना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से निशान करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमें 9 इंच पर निशान करना है। देखिए, ध्यान से देखना आप इस तरह से। और यहाँ पर हमें कितना रखना है, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच जितना रखेंगे। अगर आप चाहे तो कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम 3.5 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे और यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पर निशान करेंगे और यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब इसको खोल लेंगे। अब देखिए, सेम हमें इसी तरह से यहाँ से 10 इंच पर एक निशान करना है। यहाँ से यहाँ तक 9 इंच पर एक निशान करना है इस तरह से। और यहाँ पर भी हमें 3.5 इंच जितना रखना है। तो हमारा गैप कितना हो गया, हमारा 7 इंच जितना गैप हो गया। यहाँ पर इस तरह से चौरस बना लेंगे। देखिए, बहुत इजीली बन जाता है और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है इसका। इस तरह से अब चाहे तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर हम 5 लूफर लगाएंगे इस तरह से। देखिए, जो हमने पहले से रेडी कर रखा है वो आप अपने हिसाब से लगा लेना। इस तरह से हम 2 इंच पर भी लगा सकते हैं, 3 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच जितना गैप रखेंगे इसमें इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको लगाएंगे। ऊपर से हमें लगाना है इसको। अब इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे। देखिए, उल्टा करने के बाद यहाँ पर हम अंदर वाले पार्ट में टक्स जैसे हम लगाते हैं ना सारी कुर्ती में, इसी तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब सेम सामने की तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से कर लेना है। और यहाँ पर हमने डोरी पहले से रेडी कर रखी है, वो इसमें हम डाल देंगे।
यहाँ से इस तरह से डोरी डाल देंगे दोनों में। देखिए फ्रेंड, दोनों शोल्डर को हम जोड़ लेंगे इस तरह से। यहाँ पर एक बार आप जरूर ट्राई करना है। ये मैं स्मॉल साइज में बना रही हूँ, अगर आपको नहीं आता तो मैं बिग साइज में भी इसका वीडियो डाल दूंगी, आप मुझे कमेंट में बताना। यहाँ पर देखिए स्लीव में हमारा फैब्रिक थोड़ा कम हो गया था, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लेंगे। वो हमें इस तरह से बेल्ट निकाली है वो इसको लगा लेंगे यहाँ पर। इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ही देखिए इस तरह से लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें लेस नहीं लगानी है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम स्लीव अटैच कर लेंगे। तो स्लीव हमें किस तरह से अटैच करनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। स्लीव को इस तरह से 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें कट लगा लेना है, वो हमने पहले से ही लगा लिया है। अब यहाँ से हम स्लीव अटैच करेंगे तो नाप लेंगे। यहाँ पर हमने जो कट लगाया है वो इस तरह से शोल्डर पर बीचों बीच आना चाहिए। कम ज़्यादा होएगा तो आपकी कुर्ती की फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही बिगड़ जाएगी। अब यहाँ से हम स्लीव अटैच करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमारी ये देखिए यहाँ पर आर्महोल में कोई झोल ना आए हमारा, इस तरह से। सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स रेडी कर कर अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ स्लीव अटैच हो चुकी है। अब हम दोनों तरफ प्लीट्स लगा लेंगे। प्लीट्स आप अपने हिसाब से लगा लेना, आपको कम ज़्यादा जितना चाहिए उतना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एक प्लीट्स लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहाँ तक हमें प्लीट्स लगाना है, तो यहाँ से हमें आर्महोल वाला शेप है जो हमारा आर्महोल वाला, यहाँ से हमें 14 इंच तक प्लीट्स लगाने हैं यहाँ तक। देखिए दोनों तरफ हमने प्लीट्स लगा लिया है। यहाँ पर हम काप्स लगाएंगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ काप हमें किस तरह से करने हैं। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर जहाँ पर हमने प्लीट्स लगाया है वहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। स्कार्फ आपको अच्छी तरह से लगाना है, नहीं तो आपकी कुर्ती की फिटिंग और फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह से हम 2 फोल्ड करेंगे। यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से कितनी अच्छी तरह से हमारी स्कार्फ की फिनिशिंग आई है। सेम इसी तरह से हम दूसरा स्कार्फ रेडी कर लेंगे, तो उसमें भी हमें यहाँ पर कट लगा लेना है। उसका आपको खास ध्यान रखना है, आप कट अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी, ध्यान रखना इस बात को। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, बाद में आप अपने हिसाब से इसमें प्लीट्स लगा लेना। यहाँ पर हमने 3-3 इंच जितना छोड़ा था उतना प्लीट्स हम लगाएंगे, वो हम बाद में लगा लेंगे प्लीट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको इस तरह से सीधा कर लेना है, देखिए। और यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में 1-1 यहाँ देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करना है आपको। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बना है। फाइनली हमारी कुर्ती बन चुकी है, और ये देखिए स्लीव्स का आकार देख लीजिए आके आप एक बार, ये भी बहुत अच्छी तरह से बना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लेस लगा सकते हैं, हम यहाँ पर लेस नहीं लगाई है। और ये नीचे साल वाला पार्ट देख लीजिए, ये इसको भी हमने अच्छी तरह से बनाया है। इसमें हमने फिटिंग नहीं की है, वो हम बाद में करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, मैं बैक पार्ट आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बना है हमारा। ये देख लीजिए फ्रेंड, बैक पार्ट किस तरह से बना है। ये काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी डोरी लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट में बताना, मैं इसकी वीडियो अलग से डाल दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ये